हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन क्लासेस 4G में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 मार्च 2023 से संबंधित प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है असम में। कहाँ पे हुआ है? असम में। अब जानते हैं असम से संबंधित कुछ फैक्ट। तो जैसे कि आपको बता दें, असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं जो अभी नए बने हैं गुलाब चंद कटारिया। दूसरा, ये पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ। असम के नए डीजीपी बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया। और असम में मनाए जाते हैं जो त्यौहार और डांस, उनका नाम है कटी बिहू, बगरुम्बा, झुमुर ताल और बिहू। और असम में जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनका नाम है काजीरंगा, मानस ओरंग, देहिंग पटकई, डिब्रू साइकोबा और रायमोना। ये है नेशनल पार्क। चलिए, ये था असम के बारे में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं उनसे इम्पोर्टेंट उनके आंसर से इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमन ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ये है भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमन। अब ये जो प्रतियोगिता है ISSF विश्व कप, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है कतर की राजधानी दोहा में। और इसकी करेंसी है कतरी रियाल और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद। क्या नाम है इनका? इनका नाम है शेख मोहम्मद। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस IIT के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणु रोधी अणु IIT R00693 की खोज की है? तो ये है IIT रुड़की। तो IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणु रोधी IIT R00693 की खोज की। अब बात करें IIT से संबंधित कुछ प्रश्नों की। तो जैसा कि आपको पता है, IIT कानपुर से रिलायंस लाइफ साइंसेज ने जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस लिया है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने IIT रोपड़ में युवा महोत्सव की शुरुआत की। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की। और IIT मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। ठीक है, तो ये था संबंधित कुछ ITI से IIT से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है उन्होंने कर्नाटक में हुबली बोर्ड में एक स्टेशन है सिद्धारूढ़जी स्टेशन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सिद्धारूढ़जी स्टेशन। यहाँ पे इन्होंने उस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है और उस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 1507 मीटर, यानी कि 1.507 किलोमीटर। ठीक है, मैंने दोनों बता दी, मीटर में भी और किलोमीटर में भी, आपको याद रखना है। अब ये है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और गवर्नर है थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। PM मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जो कमल के आकार का था, कमल के आकार का है।
जिसको लगभग बनाने में 400 करोड़ रुपए की लागत आई है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नमक क्लिनिक लॉन्च किए। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला जाएगा। और नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन भी कर्नाटक में सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो ये फटा है इंडोनेशिया का। किस देश का फटा है? इंडोनेशिया का। अब बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। करेंसी है रुपया और पीएम है जोको विडोडो। क्या नाम है इनका? जोको विडोडो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो एससीओ की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अब बात करें एससीओ, तो एससीओ है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जांग मिंग। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जांग मिंग। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की पहली बैठक आयोजित हुई गुवाहाटी असम में। कहाँ पे आयोजित हुई? गुवाहाटी असम में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? अब नितिन गडकरी जो है वो है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। तो नितिन गडकरी ने कहाँ मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो वो जगह है बेंगलुरु। और बेंगलुरु का नाम सुनते ही आना चाहिए दिमाग में शिवमोगा हवाई अड्डा, जिसकी लागत थी 400 करोड़ रुपए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं अक्षर पटेल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अक्षर पटेल। अब बात करें क्रिकेट से संबंधित अनेक और प्रश्नों की, तो जैसे कि पहला प्रश्न है महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है शबनीम इकबाल। इनका नाम है शबनीम इकबाल। और छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अब बात करें टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं वेन स्टोक्स। और सौराष्ट्र ने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। ठीक है, ये थे क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है टेक महिंद्रा ने नया MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो टेक महिंद्रा ने नया MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है मोहित जोशी को। किसे नियुक्त किया है? मोहित जोशी को। ठीक है, इनका नाम है मोहित जोशी। ये बने हैं टेक महिंद्रा के नए MD एंड CEO। अब बात करें ऐसी ही नई अपॉइंटमेंट की, ये रोजाना कोई ना कोई अपॉइंट होता है, तो रोजाना डिस्कस किया जाता है। जैसे EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD एंड CEO बनाया गया B गुप्त कुमार को। प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने पंकज गुप्ता को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है। और SS दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला। और सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक बनाया गया है रश्मि शुक्ला को। तो ये थे कुछ नए अपॉइंटमेंट, तो इनको भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुलेगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ खुलेगा? ये खुलेगा जम्मू कश्मीर में।
अब बात करें जम्मू कश्मीर से संबंधित, तो जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है डोडा। डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। और एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू हुई। और पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया। भारत में जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले। ठीक है। और जम्मू के गुलमर्ग में पहला इग्लू रेस्टोरेंट भी खोला गया, ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला है उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है, को याद रखना है, इनका नाम डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, अशोक लेलैंड ने कहाँ ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की? तो अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में होसूर में इनका जो कारखाना है वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जितना भी पूरा स्टाफ है वो सारा का सारा क्या है, वुमन है, एक महिला का स्टाफ है। तो ये किसने शुरू किया है? अशोक लेलैंड ने ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन। ठीक है। अब ये बात अगर तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। और गवर्नर हैं R.N. रवि। अब बात करें तमिलनाडु की, तो भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चिंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। और तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। ये था तमिलनाडु से संबंधित। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग, ये एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये है वी राम सुब्रमण्यम। किसने किया है? वी राम सुब्रमण्यम। ये बुक आपको याद रखनी है, स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग बुक का नाम है। चलिए बात करते हैं ऐसी ही अन्य जो और भी पुस्तक लॉन्च हुई हैं, जैसे कि डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मुंडक उपनिषद, द गेटवे टू इटर्निटी। इसका विमोचन डॉक्टर कर्ण सिंह ने खुद किया। और एक पुस्तक है जिसका नाम है एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर। इस पुस्तक को लिखी है M. चंद्रशेखर ने। और मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इस पुस्तक को लॉन्च किया है JP नड्डा जी ने। और लिखा है इसको जयशंकर प्रसाद ने, S. जयशंकर ने, जयशंकर प्रसाद ने नहीं, S. जयशंकर जो है विदेश मंत्री। अब बात करें आज के आखिरी प्रश्न की। तो आखिरी प्रश्न है, आयुष मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अब चलते हैं हम आखिरी वीडियो के प्रश्न पे। तो आखिरी वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछा था तो वो ये था कि देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किसे मिला है? तो इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये मिला है उत्तराखंड को। इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किसे मिला है? ये मिला है उत्तराखंड को। अब बात करें आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, इलीगल माइग्रेशन बिल कहाँ पेश किया गया? इसका किस देश में पेश किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।